हिम्मत मत खोना मेरे दोस्तों, अभी बहुत आगे जाना है। और जिसने ये कहा था कि तेरे बस की बात नहीं, उसे करके दिखाना है। मेहनत इतनी करनी है कि किस्मत भी बोले कि ले बेटा ये तो तेरा हक है। हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो अनुपात है और समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिक तरीके से लेकर एडवांस तरीके से आपको हल कराया जाएगा प्रश्नों के बारे में। आइए मेरे दोस्तों शुरुआत करते हैं अनुपात और समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मोना और शर्मिला की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। मोना और शर्मिला दो लड़कियां हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाता है। तो मोना की वर्तमान आयु कितनी है? तो दोस्तों मोना है हमारे पास, प्रश्न के अंदर मोना दी हुई है और एक शर्मिला दी हुई है। इनकी वर्तमान आयु कितनी है? 9:10 है। ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाता है। तो मोना की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो आपका अनुपात है इसको संख्या में बदलने के लिए हम कॉमन वैल्यू x से गुणा करते आए हैं। दोस्तों इस प्रश्न में भी हम ऐसे ही करेंगे कि किसी कॉमन वैल्यू है जिसमें x मान लेते हैं, हम उससे गुणा हम कर देते हैं। तो हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई 9x और आपकी 10x संख्या प्राप्त हो गई। अब प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष बाद में, अभी वर्तमान आयु तो 9x है और शर्मिला की वर्तमान आयु 10x है। 4 वर्ष बाद में दोनों में 4 की बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों जैसे आपकी वर्तमान आयु अभी 10 वर्ष है, मैं कहूंगी 4 वर्ष बाद में आपकी आयु कितनी होगी? 14 वर्ष हो जाएगी। तो दोनों में हम क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे। दोस्तों 4 वर्ष बाद में मोना की आयु तो इतनी हो जाएगी और जो शर्मिला है दोस्तों इसकी आयु कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। 10x + 4 और 9x + 4। तो यह अनुपात कितना हो जाएगा? 11:12 हो जाता है। प्रश्न यही कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 11:12 हो जाता है। तो दोस्तों इनकी आयु का अनुपात लिख लेते हैं। 9x + 4 अनुपात 10x + 4 बराबर 11:12। अब दोस्तों हमारा एबीसीडी का नियम यहाँ पे काम करता है। दोस्तों किस प्रकार से हमारा एबीसीडी का नियम लागू होता है? दोस्तों अंदर अंदर वाली को गुना, बाहर बाहर वाले को गुना कर देते हैं। दोस्तों अंदर का सेट अंदर से, बाहर वाले का सेट बाहर वाले से। ठीक है। अब गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले बाहर वाले लेते हैं हम 9x + 4। ठीक है। इसको गुणा किससे करेंगे? 12 से। ठीक है। बराबर 10x + 4, इसको किससे गुणा करेंगे? 11 से। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों गुणा कर लेते हैं हम। किस प्रकार से गुणा होने वाला है ये? 9x में 12 9 में 108x। ठीक है। 12 चौक 48। ठीक है। हमारे पास ये हो गया। अब 10 को 11 से गुणा करेंगे, 110x तो ये हो गया, प्लस 11 चौक 44 ये हो गया हमारे पास। ठीक है। अब 110 को या तो हम इधर ले लेते हैं या x को उधर दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इधर तो x को ले लेते हैं। 110x - 108x। ठीक है। ठीक है। और दोस्तों अब ये 44 को इधर ले लेते हैं तो 48 माइनस के 44 हमारे पास बच जाएंगे। तो हमारे पास कितना है? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मोना की वर्तमान आयु कितनी है? मोना की वर्तमान आयु हमने क्या 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 मानी थी दोस्तों? 9x मानी थी। ठीक है ना। 4 वर्ष बाद में तो इतनी हुई थी, लेकिन वर्तमान आयु कितनी थी? 9x थी। तो 9 इधर देख लो दोस्तों, 9x, तो 9 गुणा x का मान कितना निकाला था हमने? 2 निकाला था। 9 दूनी 18। तो मोना की वर्तमान आयु कितनी है? 18 वर्ष है मेरे दोस्तों। ठीक है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न के बारे में हम देखते हैं। उससे पहले मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको प्रश्न। मोना और शर्मिला की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद अनुपात 11:12 हो जाता है। मोना की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी दोस्तों। मोना अनुपात निकालिए दोस्तों दोनों की आयु का। अब मैं आपको बताया था कि किसी कॉमन वैल्यू से गुना करते ही अनुपात संख्या में बदल जाता है। तो वर्तमान आयु दोनों की आ गई। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद में इनका अनुपात है 11:12 हो जाता है दोस्तों। तो 11:12 हो जाएगा दोस्तों। हम कर दिए इसके बराबर में। भाई दोनों का अनुपात कितना हो गया? 11:12 हो गया। अब अंदर वाली को गुना अंदर वाली से, बाहर वाली को गुना बाहर वाली से कर देते हैं दोस्तों। फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके हमारे पास x बराबर 2 आ जाता है दोस्तों। अब क्या पूछ रहा है प्रश्न? मोना की वर्तमान आयु कितनी है? मोना की वर्तमान आयु 9x निकाली थी। 9 गुणा x का मान हमने 2 वर्ष निकाला। तो 9 × 2 करेंगे तो 18 वर्ष मोना की आयु आ जाएगी मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं किस प्रकार से आपका अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, लेवल के क्वेश्चन है ये एग्जाम्स के अंदर सीधे देखने को मिल सकते हैं आपको।
ठीक है। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 3:4 है। यदि वे क्रमशः 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करें तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कमाएगा तो उसी में से बचाएगा और उसी में से ही खर्च करेगा। तो आय बराबर क्या होता है आपका व्यय प्लस बचत। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है दोस्तों, पिछले वीडियो में अगर नहीं देखा है आपने तो देखिए। आय बराबर व्यय प्लस बचत, मतलब आय का मतलब यह है कमाई, ठीक है। व्यय का मतलब है खर्चा, बचत का मतलब सेविंग्स, ठीक है दोस्तों, बचत। तो दोस्तों आप कमा रहे हो उसी में से खर्चा कर रहे हो और बचत भी उसी में से कर रहे हो, ठीक है। इसमें से हम खर्चा भी निकाल सकते हैं। खर्चा कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपकी आय है दोस्तों, आय में से हम बचत को घटा देते हैं तो आपका खर्चा निकल जाता है। यही क्वेश्चन आपका है ना इस प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। अब प्रश्न कह रहा है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है। हमने मान लिया ये ए और बी है। ए और बी कितना है, ये हमारे पास 5:6 है। अनुपात को हम संख्या में चेंज करेंगे तो x से गुणा कर देंगे, 5x और 6x। अब ए कितने कमाता है, 5x कमाता है। बी कितने कमाता है, 6x रुपए कमाता है ये, ठीक है, इतने टोटल कमाता है। अब क्या करता है कि इनके खर्चों का अनुपात 3x और 4x है। खर्चों का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, खर्चों का अनुपात कितना है, 3x और 3:4, यानी कि ए अनुपात बी में लेंगे ना अब दोस्तों तो 3:4, ये इसका खर्चों का वो दिया हुआ है। अब दोस्तों खर्च हमारे पास दिए हुए हैं, आय हमारे पास है, बचत भी हमारे पास दी हुई है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका खर्चा निकाल लेते हैं दोनों का। तो दोनों का ए का खर्चा हम कैसे निकालेंगे, ए का खर्चा हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, ए की आय माइनस ए की बचत कर देंगे, ठीक है। ए की आय कितनी थी दोस्तों, ए की आय है 5x, ठीक है। ए की आय कितनी है 5x माइनस बचत कितनी है ए की। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि वे क्रमशः 1800-1600 रुपए की बचत करें तो 1800 रुपए तो ए ने बचाए हैं और 1600 रुपए बी ने बचाए हैं दोस्तों। तो ए का खर्चा कैसे निकालेंगे, आय निकाल लेंगे 5x टोटल, और ए का खर्चा कितना है दोस्तों, बचत कितनी है, तो ए की बचत है 1800 रुपए। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बी का खर्चा निकालेंगे। बी का क्या निकालेंगे, खर्चा। तो बी का खर्चा निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, बी का आय कितनी है 6x है, कितनी है 6x है, और बी की जो बचत है दोस्तों, बी की बचत कितनी है 1600 रुपए है, ठीक है। आय माइनस बचत बराबर खर्चा। लेकिन खर्चों का दोनों का अनुपात दिया हुआ है मेरे दोस्तों, जो दोनों के खर्चे हैं दोस्तों उनके अनुपात हमारे पास दिए हुए हैं। कितना दिया हुआ है, 3:4। तो दोस्तों इसको हम बटे में लिख देते हैं यहां से, ठीक है मेरे दोस्तों, बटे में लिख देते हैं, इसको लिख दिया हमने बटे में। अब ए का खर्चा बी का खर्चा, जो अनुपात दिया हुआ है हमारे पास उसमें कितना है 3:4 दिया हुआ है। 3:4 को 3/4 भी हम लिख सकते हैं हमारे दोस्तों, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा 5x माइनस 1800, ठीक है, बटे 6x माइनस 1600। आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं किया है हमने, ए का खर्चा है बी का खर्चा है, दोनों को बटे में लिखा है। खर्चा कैसे निकाला हमने, आय में से बचत को घटा दिया तो हमारा खर्चा आ गया है मेरे दोस्तों, ठीक है, खर्चा हमारा आ चुका है। अब दोस्तों क्रॉस, दोनों को क्रॉस गुणा कर लेते हैं दोस्तों, 3 को इससे कर लेते हैं, 4 को इससे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 को इससे करेंगे, पहले 3 छन 18x, ठीक है, माइनस 16 4800, ठीक है, बराबर। अब 4 को इससे कर लेते हैं, 5 चौक 20x, 20x हो गया, 18 18 चौक 7200, ठीक है। तो हमारे पास दोनों डिजिट्स आ चुकी है। अब x का मान निकालना है हमारे को, कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों 20x है, 20x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन उधर भेज देते हैं तो 20 में से 18x चले जाएंगे तो 2x हमारे पास बच जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों, 2x हमारे पास बच जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि 2x हमारे पास इधर बचेगा। एक बार दोस्तों मैं इसको आपको पूरा अच्छे तरीके से ही बता देता हूं। जो आपका है 18x माइनस के 20x बराबर, माइनस के इधर 7200 रुपए है, इसमें ये माइनस का जाके इधर प्लस का हो जाएगा, 4800 रुपए हो जाएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है, 4800 रुपए आपके पास हो जाएंगे। तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है मेरे दोस्तों। इधर से मैं थोड़ा इसको हटा देता हूं। अब ये माइनस का 2x हमारे पास बच जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 2x बच जाएगा और माइनस के कितने बचेंगे यहाँ पे 2400 रुपए बच जाएंगे दोस्तों,
ठीक है, किसके बचेंगे, माइनस के 2400 रुपए। तो x बराबर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1200 रुपए आ जाएंगे। माइनस से माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास 1200 आ गए। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि b की मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। b की मासिक आय कितनी थी दोस्तों, ठीक है, 5x थी दोस्तों। हमारे पास कितनी थी, अनुपात कितना है इनका, 5x और 6x थी दोनों की। तो मासिक आय हमारे पास 5x है b की, तो 5 गुणा x कर देंगे 1200 रुपए, 12 पंजे 60, यानी कि 6000 रुपए इसकी b की क्या आ जाएगी, मासिक आय आ जाएगी दोस्तों। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लेवल का अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लेकिन इजी है अगर आपका कॉन्सेप्ट आपका अच्छे तरीके से है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है तथा खर्चों का अनुपात 3:4 है। यदि वे क्रमशः 1800-1600 रुपए की बचत करे तो बी की मासिक आय ज्ञात करें मेरे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें प्रश्न में हमने क्या किया है, सबसे पहले मासिक आय हमने जो 5:6 था दोस्तों, इनको x से गुणा करके संख्या में ले लिया, आय हमारे पास आ गई। अब जो खर्चा है दोस्तों कैसे निकालते हैं, आय में से बचत को घटा देते हैं। तो बचत आय हमारे पास 5x और 6x थी दोनों की, इसमें से बचत को कैसे घटाएंगे कि दी हुई है आपको प्रश्न में 1800 और 1600 इनकी बचत थी। तो 5x माइनस 1800 जो कि हमने ले ली थी दोस्तों, और 6x माइनस 1600। तो ए का खर्चा आ गया, बी का खर्चा आ गया। अब दोनों को बट्टे में लिख देंगे तो वो अनुपात हो जाएगा। तो ए का खर्च, ए तथा बी के खर्चे का अनुपात हमारे प्रश्न में दिया हुआ है जो दोस्तों 3:4 है। तो इस तरीके से हम आंसर कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, गुणा क्रॉस करके x बराबर हमने 1200 निकाला। तो बी की मासिक आय कैसे ज्ञात करेंगे, 5x है, 5 गुणा x यानी कि 1200, तो 6000 हमारा आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों बेसिक मैथ की सीरीज भी आप देखते रहिएगा, क्योंकि बेसिक मैथ आपकी क्या है, जड़ होती है दोस्तों। अगर बेसिक मैथ मजबूत है दोस्तों आपकी, तो ये प्रश्न करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब दोस्तों मैं प्रश्न जो लाया हूं दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स में लगातार इसके प्रश्न आते हैं दोस्तों, ठीक है। एक थैली में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। ये हमारे पास एक थैली है, इसमें 5 रुपए का सिक्का भी पड़ा है, 1 रुपए का भी पड़ा है और 2 रुपए के सिक्के भी पड़े हैं, ठीक है, जो क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 216 रुपए हैं तो थैली में 5 रुपए के सिक्के कितने हैं मेरे दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट आपका सही है दोस्तों, सिक्कों की संख्या को क्या करना है, आपको अनुपात से गुना करना है, वो हमारे रुपए आ जाते हैं मेरे दोस्तों। आइए मेरे दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए का सिक्का है। इनका अनुपात क्या है दोस्तों, 4:5:6, ठीक है दोस्तों। ये सिक्कों का अनुपात है, किसका अनुपात है, सिक्कों का अनुपात है। अब रुपए हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, 5 रुपए के मेरे पास 4 सिक्के हैं। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, मेरे पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, मेरे पास कितने पैसे हैं, कुल कितने पैसे हैं। तो 5 को गुणा 4 से करेंगे तो 20 रुपए आ जाएंगे टोटल, क्योंकि टोटल मेरे पास 20 रुपए ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 6 सिक्के हैं। हम अनुपात के हिसाब से मानते हैं और एक दूसरे को हम गुणा कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, दोनों को इनको संख्याओं में चेंज कर लेंगे। संख्या में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, x से गुणा कर देते हैं दोस्तों। किससे गुणा कर देते हैं दोस्तों, x से गुणा कर देते हैं। x से गुणा करने पर हमारे पास ये संख्याएं प्राप्त हो चुकी है मेरे दोस्तों। अब दोस्तों जो अनुपात है या संख्याएं हैं, उनको क्या है, पैसे में, कुल पैसे में चेंज करना है हमारे पास। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 4x सिक्के हैं। 2 रुपए के कितने हैं, 5x सिक्के हैं। 1 रुपए के हैं, 6x सिक्के हैं। तो मेरे पास 5 रुपए के 4x सिक्के हैं, तो कुल कितने 5 रुपए के रुपए हो गए दोस्तों, तो 5 चौक 20x, ठीक है। इतने तो 5 रुपए के हो गए दोस्तों, 2 पंजे 10x, इतने 2 रुपए के हो गए पूरे टोटल रुपए। 1 इंटू 6 करेंगे प्लस 6x, तो ये टोटल हमारे पास रुपए आ गए दोस्तों। क्या आ गए दोस्तों, ये टोटल क्या आ गए, रुपए आ गए। 5 रुपए के रुपए इतने हैं, 2 रुपए के सिक्के के रुपए इतने हैं, 1 रुपए के सिक्के के टोटल रुपए हैं जो इतने हैं। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि थैली में टोटल कितने हैं, 216 रुपए हैं। तो रुपए बराबर रुपए करेंगे हम, रुपए बराबर रुपए कर देते हैं। तो 20 प्लस 10 यानी कि 30 प्लस 6 36x रुपए हो गए हमारे पास।
लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 216 रुपए है आपके पास भैया। कितने हैं? 216 रुपए है। 36x बराबर 216 है। अब इसको 6 से काट देते हैं हम, छंग छंग 36, 6x और 6 तिया 18 और बच गए 30, छंग छंग 36, 6x बच गए बराबर 36, 6x बराबर 36। तो x बराबर हमारे पास कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे मेरे दोस्तों। कितने आ जाएंगे दोस्तों? 6 आ जाएंगे। x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 आ जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 रुपए के हमारे पास कितने सिक्के हैं दोस्तों? 4x सिक्के हैं। कितने हैं 5 रुपए के? 4x सिक्के हैं। तो 4x का मतलब है 4 गुणा x का मान 6। तो 4x हमारे पास किसके हैं? 5 रुपए के सिक्के हैं। कितने हैं टोटल? 4x। तो 4 गुणा x कर देंगे, x का मान कितना है? 6। 4 गुणा x का मान 6 है, तो 24 जो टोटल है दोस्तों क्या है हमारे पास? 5 रुपए के सिक्के हैं। कितने हैं? 24 है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे को पूछा जाए कि 2 रुपए के कितने हैं, तो 5x है। ठीक है, 5 गुणा x का मान है 5 छंग 30, 6। ठीक है, यदि हमें 1 रुपए के सिक्के पूछे जाए तो 6x है। तो 6 गुणा x का मान कितना है? 6, यानी कि 36। ठीक है, 5 रुपए के 24 है, 2 रुपए के 30 है, 1 रुपए के 36 है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं तीनों ही प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं, तीनों ही आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो डिस्क्रिप्शन है दोस्तों उसके अंदर टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहां से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ बने रहेंगे दोस्तों। उसके अंदर PDF बुक्स आपको दी जाएगी दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।